क्या है, ये मसूद अजहर जो है इनके बन गया है सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगलते बने ना निगलते बने। अब आप पूछेंगे ये सारा चक्कर है क्या? देखिए, जिस दिन बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, ये और उसका भाई बालाकोट में था, ठीक है। इनका 100% ये मारा गया उस दिन, क्योंकि बालाकोट के बाद रोहित भाई ये आदमी कहीं दिखा नहीं करे। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। आज अगर एड्स कंट्रोल में है दुनिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ अमेरिका में, इंडियन मेडिसिन के कारण है। आज हम 150 कंट्री को मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। वह कुछ खास किस्म वहां कौए थे, आपने तो आपके कौए मारे। मैंने कहा बहुत खास नस्ल के होंगे सर। अरे इतने इतने खास नस्ल के कौवे होंगे कि हमें जगुआर उड़ाने पड़ने, इतना भेजना पड़ा कौवे मारने के लिए यार। या तो हमारे पास पैसे बहुत आ गए, या हमारे पास बस शिकार का शौक ऐसा चढ़ा है कि पूछिए मत कहाँ कहाँ कौवे मारने चले जाते। पर अभी हमने बांग्लादेश को बोला जो तुम्हारे रेलवे के प्रोफेशनल उनको हम ट्रेन करेंगे, तुम्हारे जो आईटी एनेबलमेंट है जो बांग्लादेश रेलवेज की, वो हम करेंगे। दुनिया के लैंडस्केप पे अगर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कि जो एक ये बात कही जाती है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में जिन सुपर पावर्स के बारे में बात की जाती है कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, उसमें भारत बहुत आगे नज़र आए। तो आप दवाई की बात करें, आप सोलर की बात करें, आप मैन पावर की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप आईटी की बात करें, आज एक और चीज हम दुनिया को दे रहे हैं, वो है कि आज हमारे पास इतना वीट रखा है कि WTO के लफड़े वफड़े ये हटा दे, वी कैन फीड द होल वर्ल्ड। इतना वीट हमारे गोदामों में आज के दिन में रखा है। अब इंडिया के हवाले से जो नाम लिए जा रहे हैं उसमें एक नाम अडानी का लिया जा रहा है। अब कुछ दिन पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि गौतम अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अब दुनिया की चंद, यानी उन्होंने बीट किया है और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ उनका शुमार हो गया उसके अंदर। पोटेंशियल जीवा साहब इतना है कि दुनिया यहाँ आएगी। आप देखिएगा 5-6 साल में व्हेन वी विल बीट जर्मनी एंड जापान, Germany and Japan as the third biggest economy, then the world will open up because China is not an option. देखिए American markets already saturated हैं। भारत के हवाले से उन्होंने लिखा है कि GDP जो बढ़ा है 13.8% इन दी सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, एज जो पैंडमिक है वो कंट्रोल जब कर लिया गया और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी सर्विसेज इतने बूम पर आएंगे, उसके बाद फिर GDP जो है वो इंडिया का बढ़ता चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया 2 टॉपिक पर बात हो रही है। पहले टॉपिक में बात ये हो रही है कि जो मसूद अजहर है, जिसको लेकर लगातार आर्टिकल्स और न्यूज आ रहे हैं और ये सब बताया जा रहा है, खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही पोल पाकिस्तानी सरकार की खोल दी थी कि पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखा है कि जो मसूद अजहर जो कि अफगानिस्तान में रह रहा है मज़े से, उसको पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, क्योंकि जो FATF में जो लोग हैं जो कि निगरानी के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इसको जेल में देखें और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए। लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको तो छोड़ते हैं, बात करते हैं दूसरे न्यूज की। दोस्तों, द गार्डियन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें उसने साफ तरीके से कहा है कि आने वाले दिनों में जो पूरी दुनिया पे राज करने वाली कंट्री होंगी उसमें एक बड़ा अहम भूमिका जो है वो भारत का भी होगा। और ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी और भारत का रुतबा पूरी दुनिया में जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसके कारण द गार्डियन ने ये रिपोर्ट छापी है। द गार्डियन ने साफ तरीके से कहा है कि जिस प्रकार से इंडिया के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं गौतम अडानी की भी बात द गार्डियन में की गई है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो है वो इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। आपने सवाल पूछा व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड। देखिए चीमा साहब 5-6 चीजों की बात डायरेक्ट करें। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया। आज अगर एड्स कंट्रोल में है दुनिया में, पूरे अफ्रीका में, पूरे साउथ अमेरिका में, इंडियन मेडिसिन के कारण है। आज हम 150 कंट्री को मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं, और जो अफ्रीका में जो गरीब आदमी है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में यहाँ है, वो फाइजर या स्नोफी की दवाई नहीं खाता, वो हमारी दवाई खाता है। आज हमने एड्स को कंट्रोल किया, 5 बिलियन वैक्सीन हम बना के दे रहे हैं। तो कॉर्ड में हमने बोला है ना, काम चल रहा है उस पर। 200 करोड़ को लोगों को से ज्यादा तो हम ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी देखिए सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा IT हम दे रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था मैक्सिको से एक डेलीगेशन आया हुआ है डिप्लोमेट्स का, जिनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हमने बांग्लादेश को बोला जो तुम्हारे रेलवे के प्रोफेशनल उनको हम ट्रेन करेंगे, तुम्हारे जो IT एनेबलमेंट है जो बांग्लादेश रेलवेज की, वो हम करेंगे।
हमने अपना कोविन एप्लीकेशन जिससे कोविड मैनेजमेंट होता है, ये कम से कम 30-32 कंट्री, तो हमारा कोविन यूज करिए ना जी, मतलब आज की डेट में ओपन सोर्स कर दिया हमने, चलो आप यूज कर लो। तो आप दवाई की बात करें, आप सोलर की बात करें, आप मैन पावर की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप आईटी की बात करें, आज एक और चीज हम दुनिया को दे रहे हैं, वो है कि आज हमारे पास इतना वीट रखा है कि WTO के लफड़े वफड़े ये हटा दे, वी कैन फीड द होल वर्ल्ड। इतना वीट हमारे गोदामों में आज के दिन में रखा है। वीट हम दे सकते हैं, फर्टिलाइजर हम दे सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम दे सकते हैं, और सोलर और विंड में वी आर ऑलरेडी रीडिंग द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का जो बेंचमार्क्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं वो इंडिया ने किया है। तो अगर इन 5-6 चीजों को मिला के देखा जाए, एंड वन मोर थिंग व्हिच इज वर्थ मेंशनिंग, वी आर 18% ऑफ द टोटल ह्यूमैनिटी, we're the 5th biggest economy by GDP now and 3rd by PPP, and highest contributor of in UN security forces, और 3rd है highest foreign exchange reserve है सर, and we are the only country जिसमें recession नहीं आएगा। अब भी लास्ट क्वार्टर हमने 13.5% किया था, जब चाइना 0.1% किया, 1% के आसपास था। तो वी हैव अ लॉट टू ऑफर टू द वर्ल्ड, और हमारा मार्केट जो भी खुलेगा, जो खुल रहा है सर, 2028 तक विल ओवरटेक जर्मनी एंड जापान एज बाय द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जो हमने यूके को बीट के 2-3 साल पहले किया, हमने 2 साल का टाइम था, और अब की बार $250 बिलियन से बीट किया, विच इज अप्रॉक्सिमेटली द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात नहीं, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ। तो ये जब चीजें हो रही है, अगर आप यूके में भी परिस्थिति देखिए, आप यूके की ग्रोथ देखिए इस क्वार्टर की, यूके में एनर्जी क्राइसिस है, यूके की इकोनॉमिकल क्राइसिस है। आप यूके का अगर आप हमसे कंपैरिजन करें, एक टाइम में उन्होंने हमें फ्रेजाइल 5 में रखा था, फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर चीमा साहब 75 साल में। और वे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था वो कितना माल यहाँ से लेके थे, उसकी बात नहीं है। अभी देखिए, एक बार जब बंगाल फेमिन हुआ था, ये मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड, तो ये जो चर्चिल था, चर्चिल ऑर्केस्ट्रेटेड बंगाल फेमिन, चर्चिल के कारण यहाँ 30 लाख लोग मरे थे बंगाल में। आपको जब तक सप्लाई डाइवर्ट की थी अपने सिपाहियों को जो लड़ रहे थे। जब ऑस्ट्रेलिया से सप्लाईज आनी थी, तो चर्चिल का ये कहना था कि भाई, बोला कि तुमने ये सप्लाईज इंडिया क्यों नहीं आनी, तुमने इनको भी डाइवर्ट क्यों किया? कहता है इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, तो इस छोटी सी सप्लाई से इनका क्या होता, ठीक है। वो चर्चिल कह रहा था कि भाई वी आर द प्रोजेनीज ऑफ डार्विन, और हमारे कारण ऑस्ट्रेलिया और इंडियन को, बिकॉज वी विल गिव देम लिबरेशन, वी विल गिव देम सिविलाइजेशन, ये चर्चिल का कहना था। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कितना वो यहाँ से माल ताल लेके थे। आज उसी यूके में 75 साल में दे हैड प्रेडिक्टेड विल फेल, दे हैड प्रेडिक्टेड विल फेल, फ्रेजाइल 5 में छोड़ गए थे। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 42 साल थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज 70 है। हमारी लिटरेसी करीब 20 के आसपास थी, आज हम 75 पे ले आए, राइट। तो अगर आप देखिए हमने क्या किया 5 साल में, अगर आज देखिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, नेवी, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, पॉलिटिकल स्टैचर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वेयर इज यूके इवन कंपीटिंग विद अस? दे आर नॉट कंपीटिंग अस विद एनीवेयर। और ये तो हमारा हाल है जब हमें बिल्कुल चूस के निचोड़ के छोड़ गए थे। पोटेंशियल जीवा साहब इतना है कि दुनिया यहाँ आएगी, आप देखिएगा 5-6 साल में, when we will beat Germany and Japan as the 3rd biggest economy, then the world will open up, because China is not an option। देखिए अमेरिकन मार्केट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, इंटरेस्ट रेट उन्होंने 1% बढ़ा है, अमेरिका में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा वाइबल बिजनेस करना है, यू हैव टू कम टू इंडिया। आज दुनिया में कौन सा ऐसा CEO, कौन सा ऐसा MD है जिसके रोड मैप में इंडिया नहीं है?